कह रहा था ना कि अपने सारे काम खुद कर लेना। मैं कर सकती हूँ अपने सारे काम। आसिल, ये तुम क्या कर रही हो? बेवकूफी मत करो, वापस आओ। मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ। बाद में चली जाना, फिलहाल आ जाओ। रहने दो, तुम गिर जाओगी। शाहुल पहले ही गिर चुका है मुझसे। ठीक है, तुम छोड़ दो उसे। ध्यान से, ये क्या कर रही हो तुम? इस रस्सी को पकड़ लेना। ये तुम क्या कर रही हो आसिल? लो, पकड़ लो इसे। हाँ, शाबाश, ऐसे ही। शाबाश, खींचो। तुमने मुझे मछली नहीं पकड़ने दी। लाओ अपना हाथ मुझे दो। आ जाओ। मुझे बचाए बगैर नहीं रह सकते ना मेरे हीरो। दोबारा पानी में मत जाना, समझ गई ना? जी बेहतर जनाब, नहीं जाऊंगी। बताओ मैं अपने लिए मछली खुद कैसे पकड़ूंगी? तो मुझे मुश्किल में नहीं देख सकते ना? क्या तुम्हें मछली खानी है? मछली तो एक बहाना था, मैं तो बस झील देखना चाहती थी। बहुत खूबसूरत जगह है ये। ये लो गुलशन, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मैं घर में बहुत परेशान थी, रिलैक्स होना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। फरहत और आसिल कैसे हैं? ठीक है ना? वो दोनों ठीक हैं, दोनों गांव गए हुए हैं। उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। अल्लाह करे वो ठीक ही रहे। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी हाजरा भी वापस आ गई है। अम्मी को बहुत ज्यादा तंग करती हैं वो। ऐसी ऐसी फजूल बात करती हैं कि दिल चल जाता है। अम्मी तो वैसे भी चुप रहती है। क्या बात है? कहीं उन्होंने फरहत के साथ झगड़ा तो नहीं किया? हाजरा आंटी की फिक्र मत करो, उन्हें यशवा आंटी जवाब दे लेंगी। अब अम्मी पहले की तरह नहीं रही, कमजोर हो गई है वो। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अम्मी को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने? अम्मी बहुत बीमार है। उन्होंने इलाज भी छोड़ दिया है, मौत की तरफ जा रही है वो। मुझे बहुत ही डर लग रहा है भाई, अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब तुम चुप हो जाओ, सब्र करो, अल्लाह हमारी अम्मी को सेहत देगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं गुलशन को लेने जा रहा हूँ आंटी। मैंने उसे कॉल की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो यासिर के घर खाने पे गए। अच्छा, अब ये भी नौबत आनी थी। गुलशन बीबी रात को अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हैं। आबिद, मुझे तो लगता है तुम सिर्फ नाम के शौहर हो, कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं अम्मी। हम दोनों को भरोसा है एक दूसरे पे। वो अपने भाई के घर गई घूमने फिरने नहीं। ठीक है बेटा। इसके लिए आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं।
क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। देखें आपा, आपने मुझे कभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं समझा। यही वजह है कि जब नेमत ने ये घर मेरे नाम किया तो आपको दुख हुआ। अच्छा, तो तुम इस घर के बारे में बात करना चाह रही हो? चलो बताओ, क्या बात है? जो कुछ आप सोच रही हैं, ऐसा तो अब मुमकिन हो नहीं सकता। ऐसा सोच रही हो? मेरी आपसे एक इल्तिजा है, गुलशन को मजीद तंग मत करें। क्या ये वो बात थी? वो जिसकी हकदार है मैं वही दे रही हूं। देखें आपा, गुलशन अभी बच्ची है, उससे जो भी गलती हुई माफ कर दें, उसे आबिद के साथ खुश रहने दें। इसी में आपके बेटे की भी खुशी है। आप उन दोनों को माँ का प्यार दे सकती हैं अगर आप चाहें तो। मैं भी आपकी छोटी बहनों की तरह हूं। आखिर क्या बात है यशफा? बड़ी अच्छी बातें कर रही हो। मुझे ऐसे लगता है कहीं जाने का प्रोग्राम बना रही हो। कहीं अपनी बेटी को मुझे तो नहीं सौंप रही? तुम जरा अपने गिरेबान में तो झांको। गुलशन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। उसका कसूर थोड़ा और तुम्हारा ज्यादा है। अगर तुम चाहती तो वो बच्चा पैदा ही ना होता। तुमने सिर्फ उसके साथ ज्यादती नहीं की बल्कि पूरे खानदान के साथ की है। यासिर की भी तुमसे नाराजगी चलती रही है, जानती हो ना। और फरहत ने भी आज तक तुम्हें अम्मी कहकर नहीं पुकारा। अब ऐसे गमजदा होने से और आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। देखो यशफा, अब तुम्हें माँ बनना होगा। अपने तौर तरीकों को बदलो। क्या तुम इस बात को मानती हो कि तुम हार चुकी हो? तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की, तुमने अपने साथ खुद की है। कैसे कोई मरना चाहेगा? जो उनसे प्यार करते हैं उनके बगैर कैसे रहेंगे? वो हमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन पता नहीं उनके दिल में क्या छुपा है। वो अपनी जिंदगी खत्म क्यों करना चाहती हैं? कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्या चल रहा होगा उनके अंदर। उनके बच्चों को उनकी जरूरत है। अभी फरहत भाई का भी बेटा होगा। अब आप ही बताएं भाई, उनके बगैर हम नहीं रह सकते। उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या चाहती हैं वो? मैं अपनी अम्मी को समझता हूं। उन्होंने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, हालात का डट के मुकाबला किया है। मैं देखती हूँ। भाई, आप उनसे बात करें ना। अम्मी बहुत ही हसास हैं। उन्हें ये मत बताइएगा कि आपको ट्यूमर का पता चल चुका है। खामखा मजीद टेंशन लेंगी। मैं हरगिज नहीं चाहती कि वो मुझ पे भी नाराज हो। ठीक है, परेशान मत हो। मैं और जोया दोनों आएंगे। आबिद आ गए हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बैठो। कैसे हो यासिर? बैठो, मैंने अभी चाय बनाई है, मिलकर पीते हैं। नहीं, मुझे जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा। चलें गुलशन? अगर तुम बैठना चाहती हो तो हम रुक सकते हैं, पर टाइम काफी हो गया। नहीं नहीं, अभी चलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय। ठीक है, उदास नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी के सामने रोना मत, ठीक है? आप दोनों आएंगे ना? हाँ, आएंगे। आ जाओ। ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं देख रही हूँ तो मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसे चाहो मेरा दिमाग खराब कर सकती हो। क्या किया मैंने? तुम अच्छी तरह जानती हो जो तमाशा तुमने किया। तमाशा? कौन सा तमाशा किया है मैंने? जो लोग घर से भाग चुके थे, तुम यहाँ उन्हें अपने घर ले आई और हमारी जिंदगी में भी। और फिर तुम फिशिंग के लिए चली गई। पर मैंने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तुमने कहा ना कि मैंने तमाशा किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। दरअसल ये तुम्हारी फितरत है। तुम वो सब करती हो जो नहीं करना चाहिए।
जाहिर है तुमसे शादी कर ली है ना, इसलिए तुम्हारे जैसी होती जा रही हूँ। हम अलग होने वाले थे ना। प्रेग्नेंट होने की वजह से तलाक कैंसिल हो गई। अच्छी बात है। क्या मतलब अच्छी बात है? बच्चा या हमारी तलाक ना होना? मुझे मेरी बातों का जवाब मिल गया है। तुम्हारी जिंदगी पर एक किताब लिखी जानी चाहिए। मैंने अपने भाई को खो दिया। उस वक्त तुम मेरे साथ थे। मैं हर वक्त तुम्हारे ही पास रहना चाहती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें भी मेरी तरह ही फील हुआ हो। मैं समझ सकती हूँ। तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करती, बस तुमसे हो जाता है। सच कह रहा हूं मैं। लेकिन यह सच है कि तुम्हारे यहां होने से सब बदल गया है। अगर तुम ना होती तो मैं खुद को ना बदल सकता। कुछ भी ऐसा ना होता जो अब है। अगर तुम वही पुराने फरहत होते तो क्या वो गन चल जाती? अगर तुम मेरा हाथ ना पकड़ती तो शायद चल जाती। फिर तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? तुम, मैं और हमारा हीरो। तो बच्चे को तुम ये कहकर पुकारोगे? फरहत, तुम्हारी एक फैमिली भी है। मेरी फैमिली तुम ही हो। ठीक है, लेकिन मैं यशवा आंटी की बात कर रही हूँ। उसके अलावा तुम्हारा भाई यासिर है, गुलशन है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनका ख्याल नहीं तुम्हें? उन्होंने अपना फैसला खुद किया है। वो मर्जी से अपनी अम्मी के पास रहना चाहती है। तुमने बताया नहीं पुलिस से क्यों भागे हुए हो? बस एक दो जुर्म किए हैं मैंने। मैं कल इस मामले को संभाल लूंगी, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, अब तो अदीला वाला मसला भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो एक एक्सीडेंट था जो साबित हो गया। अब तुम जो मंसूबा बना रही हो और मुझसे ये कह रही हो कि मैं किसी को मार डालूं, इतना आसान नहीं ये। तो तुम हार मान गए हो? नहीं, ऐसे ही है, तुम हार मान चुके हो। नहीं, बस। मैंने हार नहीं मानी। तो फिर बताओ तुम्हारा मसला क्या है? देखो, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। ये बातें करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर बहुत मुश्किल काम है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी जिंदगी जेल में गुजारना पड़ती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। अगर पकड़े गए तो यकीन करो माफी नहीं मिलेगी, हथकड़ी लग जाएगी। अब भी रिस्क लोगी? तुम जानते नहीं मुझे। तुम मेरी बात गौर से सुनो। अब नईम को तुमने गोली मारी थी ना, मगर उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा था। जब उसे शूट किया था तुमने, तो मेरी आंटी उसे बचाने में लग गई थी। मैं वक्त पे अस्पताल पहुंची और उसका काम तमाम कर दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? बस 2 मिनट और काम खत्म, और वो कब्रिस्तान पहुंच गया। उसे अगले जहान भेज दिया मैंने। अब तुम चाहे मुझे सालिम समझो या कुछ भी, कोई भी नाम दे सकते हो तुम, लेकिन और कोई हल नहीं था मेरे पास। खुद को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। आंटी ने उसकी सर्जरी शुरू कर दी थी, वो उसको बचा लेती, मगर तब मैं आ गई। उसकी मौत बन के अस्पताल पहुंच गई। तुम्हें याद है ना, आईसीयू के सामने तुम नर्स की मिन्नतें कर रहे थे? क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आया क्या? हाँ, तब मैं उस कमरे में गई। तुम्हें पता है मैंने क्या किया यूनस? मैं बाजार गई और अपने लिए एक पिग लेकर आई। रंगीन खूबसूरत कपड़े भी खरीदे और इस तरह का गेटअप किया जिस तरह एक जॉकर करता है। बहुत सारे गुब्बारे लिए और अस्पताल में दाखिल हो गई, और उन गुब्बारों से मैंने कैमरे को छुपा दिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। फिर मैं नईम के कमरे में दाखिल हुई। मेरे पास जहर से भरी एक सिरिंज थी जो मैंने नईम की लगी हुई ड्रिप में शामिल कर दी। तुम तो सिर्फ सोच रहे थे कि मैं नईम को किस तरह मारूं, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सके। मेरे बाहर निकलने से पहले ही वो मर चुका था। मुझे बिल्कुल भी
किसी किस्म का अफसोस नहीं हुआ, कभी नहीं। वो इसी लायक था। जो कुछ उन्होंने मेरी अम्मी के साथ किया उसका बदला यही था। याद रखो यूनस, अब मैं आसिल के साथ भी ऐसा ही करूंगी। वो मेरी मिन्नतें करेगी लेकिन उसे मरना होगा, कभी माफ नहीं करूंगी। आसिल को वही तकलीफ देखनी होगी जो मेरी माँ ने मरते हुए देखी। इस तरह मेरी माँ को सुकून मिलेगा। क्या सोच रहे हो? मुझे जान चुके हो ना तुम। मैं ऐसा कभी भी ना करती, लेकिन मुझे मजबूर किया इन लोगों ने कि मैं ऐसा कदम उठाऊं। अब बताओ, तुम मेरी मदद करोगे? क्या सोच रहे हो? बोलो ना। अब तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है? तो फिर कल ठीक है? बिल्कुल। यासिर, तुम्हारी अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? फरहत की वजह से वो अपने आप को सजा दे रही हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। फरहत का अम्मी के साथ रवैया नागवार है। देखो, अगर आंटी की बीमारी का बता दिया जाए तो हो सकता है फरहत भाई को समझ आ जाए और उनका रवैया बदल जाए। गुलशन ने भी कहा था कि फरहत भाई को ये बता दिया जाए, लेकिन अम्मी ये नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती कि फरहत उन पर तरस खाए। वो अंदर ही अंदर जल रही हैं। तुमने क्या सोचा इस बारे में? पता नहीं, बस कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि अम्मी और फरहत एक हो जाए। इस वक्त अम्मी का इलाज भी बहुत जरूरी है। फोन उठाओ, कोई जरूरी बात करनी होगी। हाँ बोलो यासिर। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम दोनों बात भी नहीं कर सकते। सही कहा, अब सब ऐसा ही चलेगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए और जो मर्जी करो। तुम क्या समझते हो तुम्हारे इस तरह करने से हम सब सुकून में हैं? क्या समझते हो कि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं? हम भी इंसान हैं, हम भी कभी ना कभी उदास होते हैं, हमें भी रोना आता है। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारो। अब मजीद कुछ मत कहना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। एक बुज़दिल इंसान हो तुम, बहुत ही डरपोक हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब भी परेशानी आती है तुम हमेशा ही भाग जाते हो। चुप हो जाओ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच सुनने की हिम्मत पैदा करो, हालात का मुकाबला करो, फिर बहादुर समझूंगा तुम्हें। मैं तो अपने भाई को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ही समझने में गलती की। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं आजकल किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। क्या तुम ये जानते हो कि हम यहाँ किस हाल में रह रहे हैं? तुम्हें तो बस सिर्फ अपनी परवाह है, बाकी लोग जाएं भाड़ में। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी तो पता चले कि यासिर अरसलान आजकल किस मुसीबत में पड़ गया है। ठीक है, बताऊंगा तुम्हें। मेरा ख्याल है ये बातें फोन पे नहीं हो सकती। तुम घर आ जाओ। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। फरहत प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, बाद में इजी होके उससे बात कर लेना। नहीं, ये बात अभी होगी। मुझे भी तो पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। चलो फिर घर चलते हैं, वहां से रेडी होकर आराम से उनकी तरफ चले जाएंगे। क्या तुम सही कह रहे हो? वो आ रहा है? हाँ आ रहा है। वो राजी कैसे हुआ? मैंने उसे गुस्सा दिलाया, यही बेहतर समझा मैंने। बस आने के लिए मान गया।
अगर उसने कोई बात ना मानी तो सब कुछ बिखर जाएगा। कुछ नहीं होगा, सबको जोड़ने के लिए ही तो कोशिश कर रहा हूँ। फरहत को समझाना काफी मुश्किल बात है। मैं अम्मी को लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए, कोई बेहतरी का रास्ता मिल जाए। जरूर मिलेगा। हर काम में अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। गाड़ी ध्यान से चलाना। ठीक है। मान गया, बहुत ही तेज हो तुम। अब किस तरह से ये काम करोगी तुम? ये मेरा मसला है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो ठीक है, मैं जगह बता दूंगा, काम खत्म करके वहीं आ जाना। ओके। काम हो गया? हाँ। ये तो थोड़े हैं, बाकी के पैसे कहाँ हैं? गायब हो गए। घबरा क्यों गए? पैसों का मामला बड़ा अजीब होता है, किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। मैंने ये गारंटी के तौर पर पैसे रखे हैं, प्लीज तुम इस बात पर नाराज मत होना। तुम तो बहुत ही अच्छे हो ना, अब खुश हो ना? एक ही रात में ये सब हो गया। हाँ बस देख लो, जो तुमने कहा मैंने वही किया। ठीक किया ना मैंने? तुम वाकई बड़ी दिलचस्प औरत हो। चलो तुम मान तो गए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब तुम्हें एहतियात करनी होगी, पैसे घर में मत रखना। जरा मेरी आंखों में तो देखो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। बस ये काम हो जाए, हम दोनों चले जाएंगे हमेशा के लिए। अगर तुम गाड़ी में थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हो तो मैं भी आ जाती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार करता ठीक हूँ। है। हुरिया, तुम्हारा शुक्रिया। आइए अम्मी, आपने नाश्ता भी नहीं किया। अगर कुछ खाना है तो मैं बनवा देती हूँ। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम मेरे सामने बैठना ही नहीं चाहती हो? मेरी तो आदत है, मैं सच बोलती हूँ। आपकी इस तरह की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी मत सोचें कि मैं आपसे नाराज होंगी। आओ बेटा, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप अकेले क्यों आए हैं? कैसे हो यासिर? ठीक हूँ। आओ बैठो ना, हुरिया चाय लाती है तुम्हारे लिए। नहीं शुक्रिया, मैं अम्मी को लेने आया हूँ। हम नाश्ता वहीं पे करेंगे। जोया ने कहा था अम्मी को ले आओ, हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरा अभी नाश्ते का मूड नहीं। अगर आप कहती हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। जोया मुझसे नाराज होगी, वो इंतजार कर रही है। अच्छा तुम रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। चाहे अम्मी? जी ठीक है, आप बाहर आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह इसके लिए बेहतर करे। ये अशफा तो अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन उसका बेटा यासिर उसका बहुत ख्याल रखता है। जरा और भी सोचिए अम्मी, हो सकता है कोई बात रह गई हो तो वो भी कह लीजिए उनसे। तुम मुझे लेने के लिए आए हो यासिर, यकीन करो मुझे बहुत खुशी हुई है। घर में सब कुछ ठीक है ना? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। गुलशन ने बताया था हाजरा आंटी वापस आ गई हैं। जाहिर है वो आपको परेशान करती होंगी। मैंने और जोया ने सोचा कि आपको अपने पास ले जाएं, इस तरह से असगर भी खुश हो जाएगा, इसलिए सरप्राइज दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी आइए। हम बस अभी अभी आए हैं। अच्छा, फरहत अंकल भी साथ रहेंगे? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनके साथ आपका काफी झगड़ा था। वैसे भी आंटी आप उनसे अलग हो गई थी ना? अच्छा सुनो जूलिया, मैं रात को फ्री होकर तुमसे आराम से बात करूंगी। अभी हम यासिर के घर जा रहे हैं। अच्छा, वैसे आंटी मैं आपको रोक तो नहीं सकती, मैं अकेली तंग पड़ गई हूँ। प्लीज आप उनकी तरफ ना जाए ना।
नहीं नहीं जूलिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यासिर ने हमें एक बहुत जरूरी बात के लिए बुलाया है। असल में मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ और मुझे आज अम्मी की बहुत याद भी आ रही है। अगर मुमकिन है तो आप रुक जाए ना। आपको देखती हूँ तो मुझे मेरी अम्मी की शक्ल नज़र आती है। मैं आपसे मिलकर अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम घर ही आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। माफी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप इस वक्त फ्री हैं? जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप तशरीफ रखें, प्लीज कम। क्या हुआ प्रोसिक्यूटर, सब खैरियत तो है? मुझे मालूम हुआ है कि नेमत इमरान के घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी है। क्या आप सच कह रहे हैं? हमारे लोगों ने तफ्तीश की है, उन्हें नेमत के खून के निशानात मिले हैं। आपका मतलब वो घर के आसपास ही है? ओह मेरे खुदाया, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर कोई वहां करीब था तो उसने उन्हें जरूर देखा होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने नहीं देखा। अगर आप चाहें तो घर वालों से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मोहतरमा, मैं चाहता हूं कि आप उनसे खुद पूछें, आप इस फैमिली को बेहतर समझती हैं। मेरा ख्याल है मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी पूछ लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ ताउन जारी रखें। आपको लगता है कि आपके शौहर को मालूम होगा? नेमत को किसी न किसी ने जरूर देखा होगा। देखें मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जैसा ताउन हमें आपके साथ करना चाहिए था, शायद वैसा अभी तक हम नहीं कर सके। जब मैंने आपको कॉल की तो उस वक्त मेरी कंडीशन कुछ और थी। ना तो मैं कुछ जानती हूँ और ना ही आप मुझसे कोई ज्यादा उम्मीद रखिएगा। क्या आपको अपना जवाब मिल गया? नहीं, अभी तो नहीं फरद साहब। दरअसल हमारी मुलाकात अच्छे हालात में नहीं हो रही। खैर जो भी हुआ, मुझे नेमत से कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला या कोई खबर मिली तो मैं इस बारे में आपको खुद ही बता दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। सच कह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मेरा अब उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। नेमत इमरान मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा आपके लिए है। ठीक है, हम मिलके काम करेंगे। हमें पता चला है कि नेमत इमरान यूनस के साथ मिलकर कोई प्लान कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक ही सुना होगा। हमें साथ मिलकर चलना है, अपने कान और आंखें खोलकर रखनी होंगी। कोई भी बात हुई तो मैं आपको कॉल करूंगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बताओ, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? ये मैंने क्या सुना कि तुम प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर काम करोगे? मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई और उनकी मदद नहीं कर सकता। सही किया तुमने। ये सब कैसे हुआ? जूलिया ने किया। जूलिया ने किया? वो इस सब में कैसे आ गई? मैंने कहा था ना तीसरा बंदा भी होगा। वो जूलिया है जो हमारे साथ जाएगी। तुम उस पर भरोसा करते हो बेवकूफ? आधे पैसे गायब हैं इसमें से। जब वो आएगी तो बाकी पैसे उसके पास होंगे। उसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए गारंटी के तौर पर पैसे रखे। अब तक वो पैसे लेके भाग चुकी होगी। मैं जानता हूँ वो ऐसी लड़की नहीं है। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं होता। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, वो पैसे लेकर हमारे पास जरूर आएगी, कहीं नहीं जाती। तुम उस लड़की को नहीं जानते यूनुस। वो जरूरत से ज्यादा चालाक है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो काफी अरसे से मेरे ताल्लुक में थी और जब मैंने उसे घास डालना बंद कर दिया तो फिर वो तुम्हारी तरफ खींची चली आई। देखें अंकल, आप एक जवान लड़की को बदनाम कर रहे हैं। जितनी वो खूबसूरत है उसे आदमी की कोई कमी नहीं। अगर वो ना आई तो रोते हुए मेरे पास मत आना, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है अंकल, वो जरूर आएगी। वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। मैं उसे पहले ही अच्छी तरह से आजमा चुका हूं। फरहत आ जाओ। फरहत,
क्या आप जा रही हैं? जूलिया, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं और फरहत यासिर के घर जा रहे हैं। तुम लेट हो गई। आंटी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी इसलिए देर हो गई मुझे। चलें बैठकर बात करते हैं। असल में एक जरूरी बात है जिसके लिए मैं आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। लेकिन इस वक्त ठीक है, जा रहा हूं मैं भी जाना चाहती थी, मगर तुम परेशान मत होना। हम एक दूसरे से आराम से बात करेंगे क्योंकि हम दोनों भाई हैं। मैं बात करके जल्दी वापस आऊंगा। तुम उतनी देर बैठकर जूलिया के साथ टाइम स्पेंड कर लो। अब तो फरहत अंकल भी कह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। आसिल, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू फरहत। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया कहा इसने?